जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माता श्री बगलामुखी की साधना करने के बाद भी बार बार असफलता होने का मुख्य कारण क्या होता है? भक्तों, माता बगलामुखी को भक्तजन अनेकों नामों से जानते हैं। कोई भगवती को बगलामुखी नाम से जानता है और कोई पीताम्बरा, कोई ब्रह्मास्त्र विद्या, कोई लंका विध्वंसनी और अनेकों अनेक नाम से भगवती को लोग जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है और भगवती बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसे मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। आज मैं आप सभी भक्तों को और कुछ ऐसे जो साधक हैं, जो साधना के क्षेत्र में नए हैं, जिन लोगों को साधना आदि का इतना अनुभव नहीं है और ना ही वो अपने गुरुदेव के पास दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने समय बिताया गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में। और क्या उसके पीछे की मुख्य वजह होती है कि जब बार ऐसा होता है कि जब हम किसी समस्या में होते हैं, विशेष रूप से भगवती बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है, एक बार इस पृथ्वी पर ऐसा विनाशकारी तूफान आया जिसके कारण ये पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब त्रिदेवों ने मंथन किया और भगवान विष्णु ने सोमराष्ट्र नामक देश जो है हरिद्रा नामक समुद्र तालाब के निकट एक पैर पे खड़े होकर के भगवती बगलामुखी की आराधना की। उन्होंने शक्ति की आराधना की। उस आराधना के फलस्वरूप जिस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवती बगलामुखी थी। तब भगवती का प्रादुर्भाव होने के कारण भगवती ने अपनी स्तंभन शक्ति के द्वारा उस विनाशकारी तूफान को रोक दिया। इसलिए भगवती स्तंभन की देवी है और 10 महाविद्याओं में भगवती को अष्टम विद्या कहा जाता है। और स्तंभन आदि क्रिया के लिए वैसे तो तंत्र के जो 6 कर्म है, मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन और शांति कर्म, इन सब की काट जिन लोगों पर तंत्र अभिचार आदि क्रिया, मारण आदि क्रिया, विद्वेषण, उच्चाटन या फिर आकर्षण, वशीकरण आदि अभिचार आदि क्रिया का यदि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग हुआ है तो इसके लिए इसकी शांति कर्म भी वो भी 6 कर्म में ही आता है। और बगलामुखी की उपासना आराधना करने से 6 कर्म करने की अक्षमता साधक के अंदर आ जाती है। माँ भगवती बगलामुखी कितनी पावरफुल है। भगवती बगलामुखी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां बगलामुखी में समाहित है। और बगलामुखी माता इतनी शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी यदि मिल जाए, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां एक तरफ और भगवती बगलामुखी एक तरफ, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर के भी भगवती बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी शक्तिशाली महाविद्या है। तो जैसा आप सभी भक्तों को पता है कि कुछ लोग साधना के निमित्त भगवती बगलामुखी का मूल मंत्र जपते हैं या फिर अष्टोत्तर शतनाम आदि का पाठ करते हैं भगवती कृपा या माँ की शक्ति को जागृत करने के लिए। कुछ लोग जो ग्रस्त लोग हैं, नॉर्मल हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, कुछ शत्रुबाधा से पीड़ित है, कुछ कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में फंस करके रह गए हैं निजी ईर्षा के कारण, जिन्होंने अपना व्यापार बंधन में करवा लिया है, व्यापार जिनका बंध चुका है, आय बिल्कुल बंध चुकी है, परिवार की वृद्धि रुक चुकी है, वंश वृद्धि रुक चुकी है, गृह आदि बाधा के कारण जिन लोगों का जीवन नरक समान बन गया है। और विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति कर्ज आदि में गिरा हुआ है, यदि कोई राजसत्ता का लोभ चाह करके भगवती बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण, साधक, तांत्रिक, मांत्रिक के द्वारा यदि कराता है
तो वो अनुष्ठान सफल होता है या नहीं होता, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या होती है, क्या उसके पीछे का कारण है, क्या उसके पीछे की जो वजह है, वो जो योगी, जो ब्राह्मण है, जो साधक है, जो अनुष्ठान कर रहा है, क्या इसके पीछे की जो वजह है, वो ब्राह्मण, वो साधक, वो करने वाला, वो कर्म कराने वाला कौन है होता है, या फिर उसमें यजमान का कहीं ना कहीं दोष होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, बगलामुखी साधना द्विभुजी और चतुर्भुजी दो स्वरूप में भगवती बगलामुखी की आराधना की जाती है। जो सात्विक और ग्रस्त लोग हैं उन लोगों के लिए भगवती का द्विभुजी स्वरूप है, जो सात्विक साधना और सात्विक अनुष्ठान के रूप में जो लोग संपन्न कराते हैं, और चतुर्भुजी स्वरूप भगवती का उग्र रूप है। इसको तामसी साधना करने वाले लोग, साधक, वही इसी चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवती की उपासना आराधना करते हैं। तो भगवती बगलामुखी की जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, साधना है, कई बार हमें भी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग अनुष्ठान कराते हैं, और कई बार, एक दो बार हमारे साथ में भी ऐसा हुआ कि हमने किसी के लिए यज्ञ किया, परंतु हमारे मेहनत करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को यज्ञ का प्रतिफल जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारे तो निजी अनुभव है जीवन के, तो क्या, तो इसके पीछे की जो मुख्य वजह है, देखिए, सबसे पहले तो यजमान और ब्राह्मण, साधक जो करने वाला होता है और एक होता है कराने वाला, तो दोनों यदि नियम और संयम में रह करके यदि कार्य करते हैं तो तभी जो है अनुष्ठान फलित होता है। क्योंकि नियम, आचार, विचार, व्यवहार और मन, क्रम, वचन से पवित्र होकर के यदि साधक भगवती बगलामुखी की शास्त्र विधि के द्वारा यदि पूजा आराधना कर लेता है तो अनुष्ठान फलित होता ही है। परंतु ये सब करने के बावजूद भी यदि असफलता जीवन में आ रही है और काम नहीं हो रहा, या फिर कई बार सवा लक्ष्य का संकल्प लेने के बाद भी यदि साधना का प्रतिफल जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा, भगवती का अनुकंपा, माँ का दासत्व और बगलामुखी की कृपा, अनुभव आदि साधना में यदि नहीं हो रहे, तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या होती है। तो माता बगलामुखी की आराधना, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान करने के बाद भी यदि बार बार जीवन में असफलता होने का जो मुख्य कारण है, वो पूर्ण रूप से माँ बगलामुखी के प्रति समर्पित न होना। क्योंकि समर्पण ही वो चीज है जो आपको शक्ति के करीब ला सकती है, जो आपको शक्ति और साधक को जो चीज जोड़ती है, वो चीज समर्पण ही है। परंतु शास्त्रों में विशेष रूप से एक बात कही जाती है, किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान या फिर साधना आदि के कार्य में यदि व्यक्ति के मन में कोई शंका रह जाती है, क्योंकि शंका का कभी निवारण नहीं होता, तो सबसे पहली बात एक अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण उस देव के प्रति, जिस देव की आप साधना कर रहे हैं, जिस देव के लिए आपने यज्ञ अनुष्ठान करा रहे हैं, उस देव के प्रति इतना समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, एक अटूट श्रद्धा यदि आपके अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं यदि शंका आपके मन में है, तो उस शंका का कोई निवारण नहीं है। और आप जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे 10 बार आप सवा लक्ष्य का संकल्प करा करके किसी योग्य, क्यों स्वयं शंकर भी आपके समक्ष क्यों ना खड़े हो जाए, यदि आपके मन के अंदर शंका है, समर्पण की कमी है, भाव की कमी है, देव के प्रति यदि भाव नहीं है, क्योंकि भावेन विद्यते देवो भवा, शास्त्र में विशेष रूप से कही जाती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। यदि आपके अंदर भावों की कमी है तो आप चाहे हीरे, मोती, सोना, चांदी क्यों ना देव को चढ़ा दें, क्यों ना अर्पित कर दें, परंतु फिर भी आपको उस देव के देवत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आपको उनके दासत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ना आपके जीवन में कभी देव की कृपा बनेगी, ना आपके जीवन में उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा आपको मिल पाएगी, और ना ही आपके जीवन में साधना यदि आप कर रहे हैं या यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका प्रतिफल या फिर उसका प्रभाव आपके जीवन में आपको कभी देखने को मिलेगा, ना ही आपको कभी महसूस होगा। माँ बगलामुखी और कोई भी देवी देवता, चाहे सात्विक है, चाहे तामसी है, 10 महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी अष्टम विद्या स्तंभन की देवी,
तंत्र के विशेष प्रधान रखने वाली यदि कोई शक्ति यदि संपूर्ण संसार के अंदर है तो वह भगवती बगलामुखी है। यदि शत्रुओं का कोई विध्वंस कर सकती है तो वह बगलामुखी है। यदि तंत्र अभिचार आदि क्रिया को कोई शक्ति नष्ट कर सकती है तो वह भगवती बगलामुखी है। यदि आपको कोई कर्ज और ऋण से यदि कोई मुक्त करा सकती है तो वह बगलामुखी है। यदि ग्रह अधिक बाधा को आप चुनौती देना चाहते हैं, ग्रह अधिक बाधा से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसका जो उपाय है वह भगवती बगलामुखी है। यदि कोई ईर्षा रखते हुए अभिचार आदि तंत्र आदि क्रिया कृत्य आदि प्रयोग यदि आपके ऊपर कर दिया है, आपकी शक्तियों को मान दिया है, आपके घर को बांध दिया, आपके शरीर को बांध दिया, आपके परिवार का घर का कीलन कर दिया है, जिसके कारण आपके परिवार की वृद्धि रुक गई है, या फिर अनेकों प्रकार के जीवन में समस्याएं आपके आती है, समझ में नहीं आ रहा, बार बार उपाय करके यदि आप थक चुके हैं तो आपके अंदर केवल एक चीज होनी चाहिए, वो मात्र केवल समर्पण, मात्र और मात्र भाव, देव के प्रति समर्पण और भाव। जिस व्यक्ति ने रख लिया गुरु के प्रति समर्पण और भाव, जिस व्यक्ति ने रख लिया, उस व्यक्ति का कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की सभी भौतिक सुख अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेता है उस देव की कृपा से। तो अनुष्ठान यज्ञ साधना में असफलता होने का जो मुख्य कारण है वो है देव के प्रति समर्पण ना होना, समर्पण भाव की कमी, व्यवहार की कमी। इन चीजों की यदि आपके अंदर कमी है तो आप कभी भी देव के देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर अपने जीवन में भगवत कृपा और परमात्मा ईश्वर को आप अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को आप विशेष रूप से धारण कर लीजिए। प्राय लोग बगलामुखी की पूजा करते हैं और फिर बोलते हैं कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। भैया समाधान कैसे होगा जब आपके अंदर भाव की कमी है, समर्पण की कमी है और विश्वास की कमी है। क्योंकि कोई भी कार्य, देखिए हवा चलती है परंतु दिखती किसी को नहीं है, इसी तरीके से देवता भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अदृश्य रूप से विचरण करते हैं। वो हमारे किए गए अनैतिक और नैतिक कार्यों को देखते हैं, हमारे कर्मों के आधार पे हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। तो अनुष्ठान सफल ना होने का कारण या साधना में सफलता ना मिलने का जो मुख्य वजह है वो आपके पूर्व जन्म के कृत्य भी होते हैं, जिसमें अनैतिक क्रियाओं के द्वारा यदि कोई व्यक्ति, यदि आपके कर्म ही अनैतिक है तो आपको अनुष्ठान पूजा यज्ञ इनका फल आपके जीवन में कैसे प्राप्त होगा। आप कभी भी देव के देवत्व को, उनकी कृपा, उनके दासत्व को आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही आपकी समस्या का कोई समाधान हो सकता है। अगर हम माँ पीताम्बरा की साधना सिर्फ सत्कर्म करने के लिए करेंगे ना तो आपकी समस्या का कभी अंत होगा और ना ही भगवती कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। क्योंकि विशेष रूप से एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए या फिर किसी से ईर्षा रख करके उस व्यक्ति को नष्ट करने के लिए या फिर उस व्यक्ति को नुकसान आदि पहुंचाने के लिए यदि भगवती बगलामुखी की साधना या सत्कर्म यदि व्यक्ति करना चाहता है तो आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, ना तो आपकी किसी समस्या का अंत होने वाला है और ना ही आपको भगवत कृपा, माँ की कृपा, देव कृपा आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी। सबसे पहले हमें अपने आप को उस देव के प्रति, माँ बगलामुखी के प्रति, पीताम्बरा माई के प्रति, उनके चरणों में समर्पित करना होगा। यदि समर्पण भाव आपके अंदर आ गया तो आपको लाभ ही लाभ है। यदि समर्पण आपके अंदर नहीं आया, समर्पण की आपके अंदर कमी है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जितने मर्जी यज्ञ अनुष्ठान साधना आप कर लीजिए, जितना मर्जी मंत्र को जप लीजिए, जितने मर्जी 10 सतनाम पाठ आप कर लीजिए, परंतु आपका कुछ नहीं हो सकता। जब भगवती आपको अपना लेगी तो आपके जीवन की हर समस्या, हर बाधा, हर संकट वो माँ का हो जाएगा। आने वाला कोई भी संकट, कोई भी समस्या आपके जीवन में कितनी भी विकट से विकट समस्या क्यों ना हो वो भगवती की हो जाएगी। इसलिए माँ के प्रति समर्पण भाव आपको रखना होगा, भाव रखने होंगे, विश्वास रखना होगा और श्रद्धा, विश्वास, समर्पण यदि आपके अंदर है तो आपका यज्ञ अनुष्ठान अवश्य ही सफल होगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ये मेरा निजी अनुभव भी है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भगवती बगलामुखी के साधना, अनुष्ठान, यज्ञ आदि के लिए यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर अवश्य करना, ताकि और भी भक्तों को अपने जीवन में अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो सके। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भक्त विदेशों में बैठे हुए हैं, जिनके कागज अटके हुए हैं, या फिर इंडिया में भी जो लोग समस्याओं से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, और वो भगवती बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, ऑनलाइन पूजा की सुविधा भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। यदि वो वनखंडी में ऑनलाइन यज्ञ कराना चाहते हैं तो हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, और मैं स्वयं भगवती बगलामुखी का यज्ञ करता हूँ, बगलामुखी उपासक हूँ। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जीवन में मुझे प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और यदि मेरे द्वारा आपकी किसी समस्या का निवारण हो सके तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। और यज्ञ अनुष्ठान के लिए हमारा जो संस्थान का व्हाट्सअप नंबर है 9416668133, इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।